हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओनली सोशियोलॉजी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज का सोशियोलॉजी का सिलेबस। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि रज्जू भैया राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी जो कि इलाहाबाद में स्थित है, यहाँ पर जो हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आ गया है CBSCS सिलेबस के अनुसार फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का आपको मैं सिलेबस सोशियोलॉजी का बताने जा रही हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है एक स्पेसिफिक आउटकम आपको देता है और प्रोग्राम जो है वो 3 ईयर का बना दिया गया है और इसके तहत आपको 6 सेमेस्टर यानी कि हर जो 6 महीना पे होते हैं सेमेस्टर वो आपको देने पड़ेंगे। अब उसके अलावा आपका यहाँ पे सिलेबस क्या दिया हुआ है मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे कुछ टाइटल्स दिए गए हैं कि पेपर के जो हमारे बीए के सिलेबस के टाइटल्स क्या होंगे। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट जो है वो होगा इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ये थ्योरी होगा और इसमें हमारा क्रेडिट हमको मिलेगा 6 और मैक्सिमम जो इसके मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 100। और इसके अलावा जो सेकेंड होगा वो मतलब सेमेस्टर में हमारे सेकंड सेमेस्टर में जो कि पेपर फर्स्ट जो है इसमें सोसाइटी इन इंडियन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज आएगा, थ्योरी होगा। और जो हमारा थर्ड होगा मतलब सेकेंड ई में इसमें प्रैक्टिकल भी होगा और राइटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड टॉपिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के अलावा इसमें प्रैक्टिकल हमारे 2 नंबर के होंगे और ये पूरा इसमें हमको मतलब दो नंबर का क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपको जितने आप कॉलेज में अटेंडेंस लगाते हो और जितना आप पढ़ाई में टाइम देते हो तो उसके अनुसार हमको कॉलेज के द्वारा हमें क्रेडिट प्रदान किया जाता है, जो कि हमारे मार्क्स में भी अच्छे स्कोर लाने के लिए होता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है आपका सोशल चेंज इन सोशल मूवमेंट होगा, फिर सोशल प्रॉब्लम्स के इशू जो हमारे होते हैं वो सब ये रिसर्च का आएगा। तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब हम आपको सिलेबस समझाते हैं कि सिलेबस क्या होगा इसमें। तो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका यहाँ पर थ्योरी शुरू होगा और थ्योरी का मतलब होता है हमारे यहाँ पर सिद्धांत जो कि यहाँ पे शुरू होंगे। इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट प्रोग्राम क्लास है और इसमें सर्टिफिकेट ईयर और बीए का फर्स्ट, तो ये कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आएगा, तो आज मैं आपको इस वीडियो में सब क्लियर कर दूँगी। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देखकर समाजशास्त्र के बारे में या पूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कौन कौन से इसके अंतर्गत हमारी कौन कौन सी बुक लेनी पड़ेंगी और क्या हमारा सिलेबस होगा। तो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए कोर्स कोड हमारा ये है और उसके बाद हमारा कोर्स टाइटल होगा, कोर्स का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ आप देख सकते हो ये इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अलावा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोर्स जो आउटकम्स देगा वो क्या होगा। इसमें होगा दिस पेपर विल बी इंक्लूडेड स्टूडेंट्स टू न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी डिसिप्लिन, दीज कॉन्सेप्ट विल इन्हांस द ये जो आपको एक लर्निंग का बेहतरीन तरीका जो हमें दिखाएगा स्टूडेंट्स को कि आपको कैसे सोशियोलॉजी को डिसिप्लिन में करना है। और पेपर जो होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा आपको वोकैबुलरी साइंटिफिक फिर उसके बाद हमारा ये देखिए ये यहाँ से आपका शुरू होता है सिलेबस। ये आपको जो है 100 नंबर मैक्सिमम जो नंबर हमारा रहेगा वो 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें मैक्सिमम जो आपको मिनिमम आपको 33% लाने हैं, मतलब 33 नंबर लाने हैं, तब आपको ये सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट होगा वो आप उसको पास कर लोगे। इसके अलावा क्या है, ये तो बात की बात होगी, लेकिन अभी हम सिलेबस के बारे में जान लें। तो सबसे पहले ये हमारा यूनिट यहाँ से शुरू होता है और ये यूनिट शुरू होता है हमारा टॉपिक से। यूनिट टॉपिक फर्स्ट, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, उसका अर्थ क्या होता है, उसका नेचर मतलब उसकी प्रकृति क्या होती है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है, स्कोप मतलब हो गया हमारा क्षेत्र क्या होता है, और सोशियोलॉजी का जो हमारा कॉमन सेंस है वो कैसा होता है। सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस, सोशियोलॉजी साइंस है, विज्ञान है। और उसके अलावा यहाँ पे ह्यूमैनिटिक और ओरिएंटेशन इन सोशियोलॉजी, तो इसके अलावा आ गया हिस्ट्री एंड इमर्जन ऑफ
इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, कैसे उत्पत्ति हुई सोशियोलॉजी की भारत में, तो ये हमारा होगा। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड में आएगा हमारा सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, कैसे संबंधित है वो अदर से, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्र, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, हिस्ट्री इतिहास, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, इन सभी विज्ञानों से समाजशास्त्र कैसे संबंधित है उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस, सोशल ग्रुप, ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। नेक्स्ट आपका आएगा सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इंस्टीट्यूशन में हमारा आ गया, कुछ बच्चे जो 11th या 12th में अगर सोशियोलॉजी लेकर पढ़े हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि ये इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या हो गया। हमारा इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया जो हमारी संस्थाएं होती हैं, जैसे कि फैमिली परिवार, किनशिप नातेदारी, मैरिज विवाह, एजुकेशन शिक्षा, रिलीजियन हमारा धर्म, और स्टेट मतलब हो गया हमारा राज्य। फिर उसके बाद 5 में आपका आ गया कल्चर एंड सिविलाइजेशन, प्लूरलिज्म एंड मल्टी कल्चरलिज्म, कल्चर रिलेटिविज्म। उसके बाद हमारा सोशियो कल्चरल प्रोसेस, करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष। और फिर उसके बाद आपका हम यहाँ पे आ गया आत्मसात्मीकरण और एक्यूकुलेशन मतलब कि फिर इंटीग्रेशन, ये सब आ गया। सोशल स्ट्रक्चर, स्टेटस रोल, नॉर्म्स, फ्लोकवेज और मोड्स। फिर इसमें आपको शायद समनर को भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक राइटर हैं, और सैंक्शंस एंड वैल्यूज़। फिर उसके बाद आ गया आपका आराम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मीनिंग, फॉर्म्स एंड बेसिक सोशल मोबिलिटी, मीनिंग एंड टाइप्स। दिस इज़। अब इसमें आपको सजेशन क्या दिया जाता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी आप किताब देख सकते हो, हिंदी में और इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में जैसे कि बर्जर की किताब हो गई यहाँ पर हमारी, और टॉम बोटोमोर है उनकी किताब हो गई। फिर इसके बाद अ गाइड ऑफ प्रॉब्लम्स इन लिटरेचर, और किंगस्ले डेविस की किताब हो गई, एंथनी गिडिंग्स की हो गई इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। इन सारी किताबों में आपको ये सारे लेसन मिल जाएंगे। ये जो आपको किताबें, ये 10वीं नंबर की जेपी सिंह की समाजशास्त्र के मूलभूत तत्व, तो ये किताब भी अच्छी ही है, लेकिन आपको ये सजेस्ट करने का कि आपके टीचर्स या आपके जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स जो हैं, वो आपको जो सजेस्ट करते हैं आप वो किताब लेना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सेमेस्टर एग्रीमेंट्स, सेमेस्टर होगा, असाइनमेंट्स होंगे ऑन द टॉपिक ऑफ द अवेलेबल सब्जेक्ट जो भी होगा, टेस्ट विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग आंसर टेस्ट भी होंगे बीच बीच में, और इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रोवाइड की जाएंगी, सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। फिर रिसर्च ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट और क्विजेज़ भी होंगे बीच बीच में जो होते हैं उसके बारे में। अब ये फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए ये यहाँ पर 7 बुक जो है वो आएंगी फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए। मतलब कि इनमें से ये क्या है आपका कि सोशियोलॉजी का मीनिंग हो गया। फिर इसके बाद मतलब इसका एक ही हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी की एक ही बुक आपको कोर्स टाइटल यही है, और इसके अंतर्गत आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 जो आपको यहाँ पर यूनिट्स दिखेंगे, और इन यूनिट्स के अंतर्गत आपको स्टडी करना पड़ेगा। सेकंड आपका इसमें जेपी सिंह की एक किताब आती है, वाइट कलर की बुक होती है, इसमें पर्पल कलर से लिखा रहता है, तो उस किताब को आप प्रेफर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपकी एंथनी गिडिंग्स की बुक किताब जो है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, आप उसको भी ले सकते हो। और बीए सेकंड सेमेस्टर के, अब ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए हो गया, सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये है आपका जो कोर्स है हमारा, यहाँ पर हमारा कोर्स टाइटल जो होगा वो है सोशियोलॉजी सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंजेस। जो सोसाइटी इन इंडिया मतलब भारतीय समाज में, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन, और चेंजेस जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अब इसके अंतर्गत जो हमारी यूनिट्स हैं वो आएंगे, द स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज टाउन सिटी रूरल अर्बन किंगेज और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, ideological, historical, structural and functional perspective into study Indian society, cultural and ethnic diversities in respect of language, caste, region and religious belief, the practicals। फिर practices, tribals आ गए हमारे, tribals मतलब होती हैं जनजातियाँ, communities उनके जो communities हैं, और फिर उसके बाद उनके जो समुदाय हैं भारत में, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है उनका,
और उसके अलावा हमारा प्रॉब्लम ऑफ एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो हैं अंडर डेवलपमेंट इन ट्राइब्स। फिर 5वीं यूनिट हमारी बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि जाति हो गया, इसमें दिया हुआ है जाति मतलब कास्ट मतलब जाति होती है, मैरिज मतलब हो गया हमारा विवाह, रिलीजन मतलब धर्म, क्लास एंड जॉइंट फैमिली हो गया। उसके अलावा यहाँ पर ये सब आपके यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना होगा और ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है सोसाइटीज़ में उसको। बस ये थोड़ा सा ही था। और इसमें आपको दुबे की किताब है आप इंडियन चेंजेस विलेजेस, तो उसके वजह से इरावती कर्वे की बुक्स हैं, हिंदू सोसाइटी। उसके अलावा यहाँ पर हमारा जो ये एम एन श्रीनिवास की सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, आहूजा की किताब जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। आहूजा की आप ले सकते हो बुक, आहूजा की रावत पब्लिकेशन की बुक होती है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगा, सेकेंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होगा। तो इस सेमेस्टर में प्रैक्टिकल में आपको जो वो भी हमारा 100 नंबर का ही होगा और राइटिंग स्किल एंड डेवलपमेंट टॉपिक्स कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में होगा। इसमें आप स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इन सोसाइटी, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको कॉलेज के द्वारा ही बताए जाएंगे कि आपको इसमें कैसे करना है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो आपने सेमेस्टर में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। आपका बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, जो बीए सेकेंड ईयर में जाएंगे उनका थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जिसका इसमें थ्योरी बेस्ड होगा। और इसमें आपका सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया आएगा। सोशल चेंज मतलब होता है सामाजिक परिवर्तन और सोशल मूवमेंट मतलब होता है सामाजिक आंदोलन। भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। अब इसके अंतर्गत हमारा प्रैक्टिकल इन, ये आप 2-3 बातें यहाँ पे जो लिखी हुई हैं आप इस पर ध्यान ना दें, आप उतना ही ध्यान दें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 100 नंबर का पेपर होगा, मैक्सिमम आपको 33 नंबर लाने होंगे। और इसमें आपको यहाँ पर जो यूनिट्स दिए हुए हैं और उसके टॉपिक्स, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसी को पढ़कर एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर पढ़ाता रहता है, वो दूसरे टॉपिक पर चला जाता है, उसे ये नहीं पता रहता कि ये टॉपिक जो है नहीं आएगा। बट पेपर बनाते समय टीचर कोई और होता है और वो केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाता है। तो वो क्या बनाएगा, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज, फैक्टर्स होंगे इसके। फिर टाइप्स ऑफ सोशल चेंज आएगा, इवोल्यूशन आएगा, जो भी विकास, प्रगति और रिवॉल्यूशन, क्रांति जो होगी उसके बारे में थ्योरीज़ होंगे। फिर उसके बाद प्रोसेस आएगा, फिर उसके कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग आएगा सोशल मूवमेंट का। सोशल मूवमेंट में कुछ नहीं है, सोशल मूवमेंट में वो मूवमेंट जो समाज में होते आ रहे हैं, जैसे कुछ जनजाति मूवमेंट हो गए, हमारे ट्राइब्स मूवमेंट हो गए, और उसके कुछ फंक्शंस हो गए, मोबिलिटीज़ हो गई, कैसे वो मोबिलाइजेशन कैसे वो बढ़ते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट जो हो रहे हैं, जैसे कि किसान आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में बुक में दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि मूवमेंट हो गए, लेबर हो गए जो कि मज़दूरों के लिए हो जाए, दलित होता है, और वुमेन जो होता है, वुमेन्स मतलब महिला आंदोलन, जिसको हम नारीवादी आंदोलन भी कहते हैं, और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरणीय आंदोलन। इसके लिए भी आपको यहाँ पर आधुनिक समाज में, भारतीय समाज में, ये हिंदी में जो बुक दी हुई है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये है। जैसे कि ये हो गया और नीचे हो गई, तो ये सब बुक्स जो है आप कोई भी बुक आप ले सकते हो। सारी बुक्स में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि श्रीनिवास की है, जन्मेजय सिंह की है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये वाली किताब, क्योंकि ये तुरंत ही मिल जाती है, आधुनिक भारत में जाति सामाजिक परिवर्तन, जेपी सिंह की बुक है, तो ये मिल जाती है और ले लेते हैं। तो आप इसको भी ले सकते हो, बाकी एम श्रीनिवास की बुक भी ले सकते हो। उसके अलावा आपको 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जो 4th सेमेस्टर में गए हैं, उनका टॉपिक रहेगा सोशल प्रॉब्लम मतलब सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समस्या, इशू ऑफ डेवलपमेंट इंडिया, जो भी सामाजिक समस्या है भारत में उसके बारे में। अब यहाँ पे इसके अंतर्गत आपका आ गया भ्रष्टाचार हो गया, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गया, और डेवलपमेंट प्रॉब्लम हो गया, इकोनॉमिक हो गया, जो इस्लामी एरियाज़ होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें बुक किताब जो होती है आप कोई भी बुक ले सकते हो,
कोई भी किताब ले सकते हो। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही बता दिया, जो हिंदी में बुक दी गई है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए होती है। बाकी पढ़ने वाले हैं कुछ भी पढ़ सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। BA सेकेंड ईयर में सेमेस्टर हमारा 4 जो हमारा प्रैक्टिकल आवर होता है, इसमें तो आपका ये प्रोजेक्ट जो होगा वो सस्टेनेबल सोसाइटी पे होगा। इसके लिए कॉलेज के द्वारा ही आपको इसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएंगी। बाकी जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जो बच्चे हैं वो यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल पर ही उनको पूरी फुल जानकारी इसमें मिल जाएगी। अब इसमें 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये बताया, इसमें टॉपिक दिया गया है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट। क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट में हम देखेंगे इसमें क्या आता है। सबसे पहले तो इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, एनलाइनमेंट, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री। फिर उसके बाद हमारा आता है सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट, रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ऑगस्ट कॉम्ट आ गया हमारा, ऑगस्ट कॉम्ट आ गए, पॉजिटिविज्म, हायरार्की, साइंस ऑफ लॉ, 3 स्टेजेस, फिर सोशल रिवॉल्यूशन, और उसके बाद ये हमारा आ गया डार्विज्म। एमाइल दुर्खेम, जिसको हम कहते हैं एमाइल दुर्खेम का आ गया सोशल फैक्ट, मैकेनिकल सॉलिडरिटी, और उसके बाद ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। आत्महत्या का सिद्धांत, सुसाइड थ्योरी भी इनकी ही है। पैरेटो आ गए, विल्फ्रेड पैरेटो आ गए। उसके अलावा यहाँ पर आ गए कार्ल मार्क्स, और मैक्स वेबर, फिर G.H. मिड, और ये टालकट पार्सन का क्या है, एक्सेंचुरी। इन्होंने बहुत ही सरल वे में सभी चीज़ों को समझा दिया है। इसमें आप ये दोषी और जैन की बुक आती है रावत पब्लिकेशन की, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इसमें इंग्लिश में भी बुक आती है, रावत पब्लिकेशन की इंग्लिश की भी बुक आती है, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो। और इसमें जो बुक्स हैं जो इंग्लिश के राइटर्स की हैं, जैसे कि रिचर्ड जॉर्ज हो गए और स्किनर हो गए, रोटन, तो ये सब बुक्स मैं नहीं प्रेफर करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत सी डिफरेंट बुक्स हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा लेंदी करके दिया गया है सब चीज़। हाँ, ये आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आगे चल के आपको ये काम आएगा। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सोशल साइंसेस पे, क्योंकि सोशोलॉजी में ये बहुत होते हैं। इसके अलावा इसमें ये सोशल रिसर्च कॉन्सेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, ये हमारा हो गया। उसके बाद डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन कैसे होता है, फिर प्रॉब्लम्स हो गई, टेक्निक्स हो गए ये। फिर उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल होगा, एंड नेक्स्ट भी जो हमारा 6th सेमेस्टर होगा उसमें हमारा पियोनियर्स और इंडियन सोशोलॉजी, जैसे कि इसमें आ गए हमारे जो कि हमारे इंडियन राइटर्स हैं वो इसमें आ गए, जैसे G.S. घुरिये हो गए, कास्टिज्म, राधा कमल मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, इरावती कर्वे, M.N. श्रीनिवास, संस्कृतलाइजेशन, दुबे हो गए, A.R. देसाई, आंध्र बेते, कास्ट सिस्टम है, कास्ट क्लास। ये हमारे इसके अंतर्गत हमारा जो लास्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, सॉरी थोड़ा सा स्क्रॉल हो रहा है। हाँ, ये जेंडर एंड सोसाइटी आ गया। जेंडर एंड सोसाइटी बहुत ही इजी है, आप स्कोर कर सकते हो इसमें ज़्यादा। और इसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट आ गया। बाकी ये हमारा यहाँ पर सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाता है, और इसी तरीके से आप पूरे सिलेबस को देख सकते हो। अगर ये इंग्लिश में दिया होगा, अगर किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा हो तो मेरी वीडियो को सुनकर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि आपको जेंडर एंड सोसाइटी मतलब लिंग और समाज हो गया। बाकी मैं हिंदी भी इसका प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर इसको वीडियो को देख सकते हो। ये रजुविया राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का स्पेशल वीडियो यहाँ पर बनता है स्टूडेंट के लिए जिनको नहीं समझ में आ रहा हो कि उनको
कैसे सिलेबस को रीड करना है, कैसे उनको लिखना है और कैसे उन्हें डिस्क्राइब किया जाए। तो ये आपके लिए हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।